हमारा टॉपिक है वो फंक्शन ऑफ लिपिड्स के बारे में है। पिछली वीडियो में हमने इसकी डिफिनीशन पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन फंक्शन ऑफ लिपिड्स। ये याद रखिए, लिपिड से हमारा मुराद जो है ना कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, फैट्स, ऑयल, स्टीरॉयड, ये सब कुछ इसमें आएगा, सिर्फ चर्बी वगैरह नहीं। तो lipids in the form of fats and oil. Fats and oil are used as stored energy sources for our living organism. फैट्स और ऑयल जो है ना, ये जानदारों में एनर्जी स्टोर होता है। जब जानदारों में एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स एंड ऑयल। नॉर्मल ह्यूमन में जो है ना, नॉर्मल ह्यूमन में मेन 20%, वाइल वुमेन जो है ना 25%। बाय ऑफ वुमेन weight is fat, is lipids, आप इसको कैसे फैट्स कह सकते हैं। यानी जिस्म में इतना इनकी वो होती है ना, ये इतना फैट्स है कि दिस फैट इज सफिशिएंट, ये काफ़ी है ना, सफिशिएंट टू गिव एनर्जी for 2 to 3 months। देखिए, आपने हाइबरनेशन का सुना है, फ्रॉग जो है ना अंडरग्राउंड चला जाता है तो वो कुछ खाता पीता तो नहीं है, लेकिन उसके जिस्म में जो फैट्स होती है वो फिर इस्तेमाल होती है थ्रू मोबिलाइजेशन। तो मेजर रोल जो है ना लिपिड्स का वो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरा जो उसका फंक्शन है तो स्ट्रक्चरल फंक्शन, लिपिड्स in the form of phospholipids and cholesterol are the component of cell membrane. So it present a barrier, impermeable barrier among different organelles of cell as well as external environment ऑफ सेल। देखिए, ये आपके पास सेल है, ये सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेजे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये चीजें सेल के अंदर होती है। तो इनके जो मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड से बने होते हैं। अगर ये फास्फोलिपिड ना होता तो फिर ये इनमें कोई रुकावट नहीं होती, तो चीजें इनमें आसानी से आती जाती, तो बाहर से चीज अंदर नहीं आ सकती, ना अंदर की चीज बाहर जा सकती है। तो ये रेजिस्टेंस किसने पेश किया है? ये लिपिड ने पेश किया है। कोलेस्ट्रॉल आर द precursor means starting material, precursor of many steroid हार्मोन। एक स्टेरॉयड हार्मोन को बनाने के लिए जो है ना, मिसाल के तौर पर एंड्रोजन मेल में होता है, एस्ट्रोजन मेल में होता है, तो इसको बनाने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जो है ना आपके पास एक लिपिड है। इसी तरह हमारे साथ लिपिड जो है ना, लिपिड एक्ट एज थर्मल इंसुलेटर इन subcutaneous layer ऑफ स्किन। स्किन के नीचे जो है ना ये लिपिड्स होती है, और लिपिड जो है ना हीट इंसुलेटर है, यानी
जो जानदार ठंडी जगहों पे रहते हैं तो उनके स्किन के नीचे लिपिड्स होता है, तो इससे उनको सर्दी इतनी नहीं लगती है। लिपिड act as electrical insulator for rapid transmission of nerve impulse along myelinated nerves। देखिए जो दिमाग होता है, ब्रेन स्पाइनल कार्ड, ये न्यूरॉन से बने हैं, और न्यूरॉन जो है ना, न्यूरॉन इसमें इस तरह स्ट्रक्चर होता है। इसको सेल बॉडी कहते हैं। ये मैसेज वसूल करता है। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास एक्सॉन है, और एक्सॉन और ये फाइबर है। तो ये एक्सॉन के इर्द गिर्द जो है ना लिपिड्स का लेयर होता है, इसको माइलिन शीट कहते हैं। अगर ये माइलिन शीट नहीं होता तो फिर ये नर्व इम्पल्स इतना तेजी से नहीं जाता। तो इसकी वजह से ये इंसुलेशन है, ये पैगाम इस नर्व में जा रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा है। अगर आपकी उंगली में कोई कांटा चुभ जाए तो हमें पता चलता है कि खास उंगली में वो कांटा है, उस खास जगह में। ये तो नहीं कि कांटा एक जगह पर हो, आप दूसरी जगह पर तलाश कर रहे हो। तो लिपिड्स की वजह से इंसुलेशन हुआ है, और एक न्यूरॉन से पैगाम उसी में जाएगा, दूसरे में ये ट्रांसफर नहीं होगा। लिपिड्स with combination with protein to form lipoprotein are important for transportation of lipids from intestine to various tissue। देखिए अगर लिपिड्स जो है ना आपके इंटेस्टाइन में है तो वो ब्लड में तो मूव नहीं कर सकते, वो तो नॉन पोलर है। तो वो प्रोटीन के साथ मिलके लिपोप्रोटीन बनाते हैं, काइनोमाइक्रोन, जेल, एलडीएल। तो इन फॉर्म में ये लिपिड पे ट्रांसपोर्ट होता है। इस तरह लिपिड जो है ना, लिपिड्स एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। आपको पता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई, के, तो ये लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। अगर आप इवियान की एक कैप्सूल देखें तो उसमें तेल होता है, तो वो तेल इसलिए होता है कि इसमें विटामिन ई जो है ना वो डिजॉल्व किया होता है। इस तरह विटामिन डी का जो इंजेक्शन है उसमें तेल होता है, और तेल इसलिए होता है कि उसमें विटामिन डी डिजॉल्व किया होता है। इस तरह लिपिड्स जो है ना, लिपिड्स में फूड टेस्टी, जिस खुराक में लिपिड होती है, चिकनाई होती है, वो टेस्टी होती है। आप फ्राई रोटी खुशी से खाते हैं, इस तरह आप चिकन को फ्राई करें तो वो मज़ा आता है उसको खाने में। तो लिपिड से खुराक जो है ना वो टेस्टी होता है। इस तरह जो है ना लिपिड्स जो है ना, लिपिड्स हैव हाई सैटिस्फैक्टरी वैल्यू। हाई सैटिस्फैक्टरी वैल्यू, हाई सैटिस्फैक्टरी वैल्यू का मतलब ये है, इस जुमले का मतलब ये है, it delaying the emptying of stomach। देखिए अगर आपकी खुराक में लिपिड मौजूद है तो ये लिपिड जब मैदे में जाएगा तो फिर ये खुराक मैदे से बहुत स्लो इंटेस्टाइन में मुंतकिल होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट बड़ा फुल है, सिंस आप फुलनेस आपको होगी। इसको हाई सैटिस्फैक्टरी कहते हैं। जब आप कोई पराठा खाए या कोई नई की चीज़ खाए तो आपको फिर इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। बाइल साल्ट जो है ना, ये बाइल जूस से बनता है, और बाइल जूस लिवर में होता है। तो बाइल साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। बाइल साल्ट जो कोलेस्ट्रॉल से बने हैं, एक्ट एज emulsifying agent for the digestion of फैट्स। देखिए फैट्स जो है ना
ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि एंजाइम जो है ना वो वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो इसके साथ बाइल मिलता है और बाइल इसको एक जाग की सूरत बना लेता है, इस हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। फिर जब ये जाग सा बना दे लेता है तो फिर एंजाइम लाइपेज पर एक्ट कर सकता है। तो बाइल सैल बना किससे है? कोलेस्ट्रॉल से बने हैं। डाई पामेटॉइल पामेटॉइल लिसिटिन, ये आपके पास एक फास्फोलिपिड है। इसका काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई पामेटाइल लिसिटिन फास्फोलिपिड है, एक्ट एज lung surfactant lung surfactant lung surfactant and keep the alveoli wetter, preventing it from collapsing. Its deficiency causes a disease called RDS, respiratory distress syndrome। देखिए ये कैसे ये बीमारी होती है। ये असल में ये लंग्स है और लंग्स के अंदर इस तरह छोटे छोटे से अल्वियोलस तेरे से होते हैं, इनको अल्वियोलस कहते हैं। तो इनकी जो सरफेस है इनको गीला करना, तो यहाँ की सेल मेम्ब्रेन से कुछ सिक्रीशन होती है, वो चीज़ है डाइपामेटॉइल लिसिटिन। अगर ये ना हो तो ये लंग जो है ना आपस में कोलैप्स हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और फिर सांस लेने में दिक्कत आती है। इस बीमारी को कहते हैं आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये जो हमने बातें की ये बड़ी बड़ी फंक्शन हमने बताई है, इस तरह और भी फंक्शन थे तो आप और भी देख सकते हैं, लेकिन ये मेन जो हमने फंक्शन बताई है।